थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस रात को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते खुदा इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु जी कि आपने दिया कि वह फिर से खुदा हम आपकी हुजूरी में निकल कर के आने पाए। हम धन्यवाद देना चाहते खुदा आपकी वफादारी के लिए खुदावन जी की हमारे ऊपर बनी रहती है। धन्यवाद देना चाहते हैं गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए खुदावन जी कि आपने हमको दी। हर पल जब हमारे साथ में रहे प्रभु, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल करके प्रभु अपने अपने छुटकारे से, अपनी बड़ी विजय से पिता हमारे जीवनों को भरा है। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में निकल करके आने पाए, आपकी बारगाह बंदगी में निकल करके आने पाए, आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए और आपके नाम को बुलंदी पर उठाने के लिए प्रभु जी कि हम आपके सम्मुख निकल करके आए। हम चाहते खुदा कि अपने हाथ को बढ़ा करके हमें छुए प्रभु और आप हमें ब्लेस करें प्रभु, सहायता करें खुदा हमारी, ताकि हम दिल की गहराई से आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपके नाम को महिमा देने पाए और हम आपकी आराधना करने पाए प्रभु, होने पाए कि हम आपके सम्मुख ठहरने पाए, आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु। आज का वचन खुदा हमारे हृदय से बोले और बातचीत करे। अपने हाथ को बढ़ा करके हमको छू लीजिए प्रभु और आप हमको बदल दीजिए पिता परमेश्वर। इस पूरी इबादत को अपने हाथ में ले, शुरू से आखिर तक खुदा जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए और होने पाए प्रभु कि आपकी इच्छा में होकर के लोग हमारे साथ में जुड़ने पाए, ऑनलाइन आराधना में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर और आशीष को प्राप्त करने पाए। इस पूरी वर्शिप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। देखिए संभाले अपनी भली भावनी शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. आमेन। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज राज के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। Hallelujah. Hallelujah. आइए आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। Pentecoste del samar, alma manderada.
किया और हमको सच में पिता की Thank you, नजदीकी Lord. में ले गए। पवित्र आत्मा, हम उस उत्सव को आज मनाते हैं। ओ हालेलुया, प्रिय उस उत्सव को मनाए कि वो सहायक जो यीशु का वायदा था कि वो हमारे लिए भेजा जाएगा, उस ठहराए हुए दिन में वो बात जोने वालों के ऊपर आ गया। और वो जो प्रतीक्षा में थे, जो इंतजार में थे, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद, आप ही हम बात जोने वालों को नया बल देते हैं। ओ हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही के द्वारा हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को मैदान होते देखा है। हालेलुया, आपकी महिमा। पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पिता उत्तम सहायक देने के लिए। हालेलुया, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, यीशु धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु, महिमा हो। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान
धन्यवाद 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 हमारी स्तुति लेने के लिए पिता। धन्यवाद, आप जानते हम कितने निर्बल हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद भी कई बार प्रभु हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पर आप हैं प्रभु। पर आपने इस कार्य को पूरा करने के लिए, हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपने अपने पवित्र आत्मा को भेज दिया, जो सब सत्य का मार्ग हमें ठीक ठीक बताता है। इसलिए पिता धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद हमारी निर्बलताओं में सहायता के लिए। और इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा 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 करते हैं, आपकी इस विशेष दया के लिए, इस उपाय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने निर्बलता में हमें यहीं छोड़ नहीं दिया। ओ हमारे दरवाजे के बंद के पवित्र आत्मा की सामर्थ से खुलने पाते हैं। इसलिए प्रभु जी आपने उसकी भी सहायता हमारे लिए उपलब्ध कराई। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हर घाटी में हमारे साथ में रहने के लिए पिता, हर घाटी में हमारे साथ में रहने के लिए आपका धन्यवाद। हर एक घाटी में ओ आप जैसा कौन है जो हमको कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहता, जो कभी हमको असहाय छोड़ना नहीं चाहता, पर हमेशा उपाय करता है। ओ हमारे पांव को हरिणों के पांव जैसा बना देता है और हमको हमारे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया, धन्यवाद पिता मेरे। ओ यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया, आपने वचन को पूरा किया। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ओ आपने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आप ही ने कहा मैं तुझे दृढ़ और स्थिर करूंगा और अपने दाहिने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आपने वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा किया और हर समय साथ रहकर हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते पिता, और यही चाहते आगे को भी पवित्र आत्मा आप ही हमें लीड करें, आप ही हमारी अगुवाई करें। हर वो ज्ञान जो शारीरिक है, शैतानी और संसारिक है, उन समय पूरी तरह से मुक्त करके उस सत्य से जो पिता परमेश्वर का ज्ञान है और उससे हमको परिपूर्ण करें, उससे हमें भर दे, ताकि हम शारीरिक ना रहे परंतु आत्मिक होने पाए प्रभु। जबकि इस समय है कि कलीसिया उस तेजस्वी रूप को ले जिसके लिए इस अंत के समय में हमारी बुलाहट है, तो हमारी मदद करें, हम उस महिमा में रूप को लेने पाए। पवित्र आत्मा आप सच्चा कौन हमारी सहायता कर सकता है इस दर्शन को पूरा होने में। धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए पिता हम चाहते अपने मार्ग को हमें दिखलाएं, उन शिक्षाओं को हमें दें जिस पर हमें चलना चाहिए, उस सत्य के मार्ग को हम पे प्रकट करें। यीशु प्लीज हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। दूसरा राजा उसका तीसरा अध्याय उसके 11 से 18 पद को देखेंगे। सेकेंड किंग्स चैप्टर 3 वर्सेस 11 to 18। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलिशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। तब इस्राएल का राजा
और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलिशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कहे, क्योंकि यहोवा इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलिशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता, तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जी। तब बजाने वाला बजाने लगा। तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो अभी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। Hallelujah, such a beautiful story. मेरे प्रियो, हम लोग उस माहौल में पले बढ़े हुए जो कि बड़ा ही चर्च वाला था। इट वॉज वेरी चर्ची। और हमारे जो पिता थे वो शुरू से हम लोग छोटे थे वो प्रभु की सेवकाई को करते थे, सेवा क्या करते थे, लोगों को जा कर के प्रभु के बारे में शिक्षा देते थे। एंड अक्सर ढेर सारे प्रभु के सेवक हम लोग के घर में आते थे और हम लोग अपने आप को प्रभु के सेवकों के बीच में पाते थे। और यही वो मेन बातें थी जिनके ऊपर हम लोग चर्चा क्या करते थे। प्रभु के सेवकाई की ही बातें हुआ करती थी, वचन की बातें होती थी, शिक्षा की बातें होती थी, गवाहियों के साथ ही जो था हम लोग का बचपन जो था वो भी था। तो हम उस माहौल में पले बड़े हुए जो कि बहुत ही चर्च वाला माहौल हुआ करता था। और जब हम बच्चे ही थे सो ये एक अच्छी आदत हम लोग ने अच्छी शिक्षा की वजह से सीख ली थी, और वो ये कि अपनी सारी बातों को हम परमेश्वर से कहा करते थे। और हम कुछ इस तरीके से बातें करते थे मानो वो हमारे पास में है और बिल्कुल हमारी हर एक चीज को वो सुन रहा है। बचपन में भी जो कुछ भी बचपन की चीजें होती थी बस हम लोग मन में या अपने अंदाज से परमेश्वर को हम उन चीजों को बयान करते चलते थे। एंड जब हम आगे बढ़े, जब थोड़े से और बड़े हुए, संसार की चीजों को देखना और समझना शुरू किया, तो बहुत से सवाल जो थे वो दिमाग में उठते थे, मन में उठते थे। जब इस बुरे संसार को देखते थे, इस पाप से भरे हुए संसार को देखते थे, इस नफरत से, इस घृणा से भरे हुए संसार को देखते थे। सो यू नो आई यूज्ड टू वंडर, मैं सोचता था प्रभु ये कैसा संसार है जो आपने बनाया है। आप तो सिद्ध परमेश्वर हैं, आप तो सामर्थ्य परमेश्वर हैं, पर ये इतना बुरा संसार आपने ऐसा क्यों बनाया। एंड सच बोले तो बच्चे होने की हैसियत से मेरे मन में कभी ऐसे ख्याल आते थे कि प्रभु शायद अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद कुछ बेहतर, इससे बेहतर जरूर से कर देता। ये तो बहुत बुरा संसार है जो कि आपने बनाया है। मुझे नहीं मालूम कि ये बातें कभी आपने परमेश्वर से कही या नहीं कही, इस प्रकार के सवाल आपके अंदर आए कि नहीं आए, पर मेरे अंदर इस प्रकार के सवाल जरूर से आए। पर यू नो गॉड इज अ ब्यूटीफुल गॉड, परमेश्वर बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत परमेश्वर है। और मुझे ये आदत भी, मुझे ये अदा भी, मुझे ये एटीट्यूड परमेश्वर का बड़ा खूबसूरत लगता है कि वो बड़ी उतावली से जवाब नहीं देता। हमने कुछ भी बोला एकदम से बड़ी उतावली के साथ में आकर के जो मन में आया बस उसने बोल दिया। नहीं, ही टेक्स हिज ओन टाइम, वो अपना समय लेता है, अपने समय में वो चीजों को खूबसूरत करता है और सिद्धता के साथ में वो सारी बातों को स्पष्टता के साथ में हमको आकर के बता देता है। He is a perfect God, बड़ी खूबसूरती के साथ में। हम लोग तो बड़ी उतावली के साथ में रहते हैं और जो बस मन में आया बस खट से बोल देंगे और कुछ भी जवाब दे देंगे। सवाल पूछा गया है, सवाल समझा नहीं और पहले ही हमने उसका उत्तर दे दिया। But God is a beautiful God, वो बड़ा पेशेंट परमेश्वर है, सब्र के साथ में चलता है, अपने समय में सारी चीजों को वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके साथ में चले तब क्या हुआ, धीमे धीमे जब हम आगे बढ़े सो वो समय आया कि हम लोग आगे मैच्योरिटी में आगे की ओर बढ़ने पाए। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय के 11 पद में कि जब हम बच्चे थे सो बच्चों जैसी बातें थी। 1 Corinthians chapter 13 verse 11।
जब मैं बालक था जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता मैं था, बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ बालकों थी। की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की तो बातें छोड़ बालकों दी। की बातें छोड़ चली दी। गई। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, ये ढेर सारे सवाल थे, ढेर सारी बातें थी और कुछ भी परमेश्वर से कहते थे, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि वो बड़े प्रेम से लेकर के चला और वो समय आया कि उसने हमको मैच्योर किया, उसने हमको परिपक्व किया, उसने सियाना बना दिया। अपनी बातों में, अपनी वचन की शिक्षा में वो लेकर के गया, अपने बारे में उसने शिक्षा को दिया, अपने तौर तरीकों को समझाया और अब हम उसको बेहतर जानते और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक सिद्ध परमेश्वर है। अपने सारे कार्यों में वो सिद्ध परमेश्वर, ही इज परफेक्ट इन ऑल हिज वेज। मेरे पे हो सकता है कि आपके मन में कुछ सवाल हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, यस, वो बुरा परमेश्वर नहीं है, ही इज अ गुड गॉड। अगर सवाल है तो आप ही ने कुछ गलत समझा है। अभी आप उस स्तर के पर नहीं आए जहां पे आप परमेश्वर की खूबसूरती को पूरी तरीके से समझ पाए। आप उसके साथ में चलते रहें, आप उसके साथ में चलते रहें और अनुमति दे कि उसका आत्मा आपको शिक्षा दे, एंड तब आप एक दिन परिपक्व हो जाएंगे एंड ये सारे सवाल आपके जीवन से चले जाएंगे एंड फिर आप परमेश्वर को इस स्थिरता में देखने पाएंगे जिस स्थिरता में वो है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर ने बताया और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यो, रियल मसीही जीवन, असली मसीही जीवन, असली विजय का जीवन तब शुरू होता है जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में और उसके सामर्थ्य में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करते। रियल क्रिश्चियन लाइफ, रियल सामर्थ्य जीवन तब शुरू होता है जब पवित्र आत्मा से आप भरने पाते और पवित्र आत्मा से भर करके आप आगे चलते उसकी अगुवाई में और उसकी सामर्थ्य में जब आप जीवन को बिताते। हाउ टू लिव हैप्पी इन दिस इविल वर्ल्ड, इस बुरे संसार में, इस खराब संसार में, इस चालाक संसार में, इस झूठे संसार में, इस पाप से भरे हुए संसार में आप आनंद से कैसे रहेंगे, आप खुशी के साथ में कैसे रहेंगे। आप खुशी के साथ में तब रहने पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे और जब आप अनुमति देंगे कि उसका सामर्थ आपके जीवन को खूबसूरत करने पाए। यूसुफ को गुलामी में बेच दिया गया था, बट ही वाज देयर अ हैप्पी मैन। वो वहां पे एक खुश जनता जरूर था कि गुलामी थी, पर एवरी डे वो परमेश्वर को अपने पास में पाता था। हर दिन की चीजों में वो देख रहा था कि परमेश्वर उसकी चीजों को कैसे आशीषित करे और उसको दिखाई दे रहा था कि उसका स्वामी भी इन बातों को देख रहा है और कैसे उसके स्वामी ने सारी चीजें यूसुफ के हाथ में कर दी थी। उस बंधुआई के समय में भी, उस जेल में भी परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहे थे एंड ही वाज अ हैप्पी मैन इवन दो ही वाज इन इजिप्ट। जबकि वो मिस्र में था, अपने परिवार से अलग था, फिर भी वो खुश था क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में था और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो अपने जीवन को बिता रहा था। हम दाऊद के जीवन को देखते, मेरे पे जीवन भर उसके बड़े संघर्ष रहे, जीवन भर उसके बड़े युद्ध रहने पाए, बट ही लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। लेकिन उसने एक खुश जीवन को जिया, एक हैप्पी जीवन को जिया। क्यों? क्योंकि हर बात से पहले वो परमेश्वर से पूछता था, प्रभु क्या मैं इस काम को करूं, प्रभु क्या आप मेरी सहायता करेंगे, प्रभु आप मेरी अगुवाई करें। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिता रहा था और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो अपने जीवन को बिता रहा था। पवित्र आत्मा की अगुवाई उसके जीवन में थी और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके साथ में कार्य करती। चाहे कोई आए, चाहे भालू आए, चाहे शेर आए, चाहे गोलियत आए, चाहे बड़ी सेना आए, चाहे सबको इसके विरोध में क्यों नहीं खड़े हो गए। He lived a happy life। उसने खुशहाल जीवन को जिया क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को बिता रहा था। आप परमेश्वर के वचन में जाके देखे, परमेश्वर के लोग को देखे, अब्राहम को देखे, डैनियल को देखे, पौलुस को देखे, पतरस को देखे, परमेश्वर के वचन के किसी वचन को देखे, आप एलिया को देखे। पिछले दिनों हम लोग एलिया के ऊपर वर्णन कर रहे थे, कैसे वो अहाब के पास में जाता है और कहता, अहाब राजा तो तुम हो, पर मैं कह रहा हूं बारिश नहीं होगी। मैं कह रहा हूं जब तक कि मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। और उसके बाद वो कह के वहां से चला गया। आहाब ने सब तरफ एलिया को ढूंढवाया पर एलिया कहीं उसको मिलने नहीं पाया। और जब एलिया ने कहा तब बारिश हुई। और इस बीच में हम देखते हैं एलिया बहुत आराम के साथ में, एलिया जो है बहुत विश्राम के साथ में, एलिया परमेश्वर की भरपूरी में अपने जीवन को व्यतीत करा था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं रियल क्रिश्चियन लाइफ, असली मसीह जीवन तब शुरू होता है जब
जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताते, जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य में अपने जीवन को आप व्यतीत करते। अपने टेक्स्ट में हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा बड़े खूबसूरती से काम कर रहा है, बड़ी सामर्थ्य से काम कर रहा है। बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी विजय ये लोग यहाँ पे प्राप्त करते। एंड क्यों कर प्राप्त करते? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को खोजा, इन्होंने परमेश्वर को ढूंढा, इन्होंने चाहा कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में आप क्या कह रहे हैं वो हमें बताएं। एंड क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को खोजा, इसलिए बड़ी विजय इनको प्राप्त होने पाई। अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे, देखेंगे 5 पद से 9 पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब आहाब मर गया जी तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा किया। हाँ। उस समय राजा यहोराम ने जी। शोमरोन से निकलकर सारे इस्राएल की गिनती ली। जी तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, जी। क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को क्या चलेगा? तू मेरे साथ में चलेगा? उसने कहा हाँ, जी, यहोशू मैं ने कहा, चलूंगा, हाँ, मैं चलूंगा। जैसा तू वैसा मैं, जी। जैसे तेरी प्रजा जैसे तेरी वैसी प्रजा, मेरी प्रजा, वैसी मेरी प्रजा। जैसे तेरे घोड़े जी। वैसे मेरे भी घोड़े हैं। जी। फिर उसने कहा हम किस मार्ग से जाएं? यहोशू ने उसने पूछा। उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। जी तब इस्राएल का राजा, यहूदा का राजा जी। और एदोम का राजा चले। जी। और जब 7 दिन तक जी। घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। कुछ पानी ना मिला। तब इस्राएल के राजा ने कहा, तब इस्राएल के राजा ने कहा, हाय हाय यहोवा इन तीनों राजाओं को इसलिए यहोवा इकट्ठा हम किया तीनों राजाओं को यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किया कि है उनको मोआब के हाथ में कर कि दे। हमको मोआब के हाथ में कर दे। जब यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पाने नहीं पाते हैं, तब इस्राएल का राजा कहता, हाय हमको यहोवा यहाँ पे इससे ले आया है ताकि वो हमको मोआबियों के हाथ में आके कर दे। योराम ने फैसला किया कि वो मोआब के अगेंस्ट में युद्ध करने जाएगा। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ये फैसला योराम ने क्या किया कि मैं जाके मोआब से युद्ध को लड़ूंगा। और उसके बाद में उसने खुद से यहोशापात को फोन किया, यहोशापात क्या तुम चलोगे मेरे साथ में? यहोशापात ने कहा बिल्कुल चलूंगा, वो तुम तो भाई भाई है, हमारी सेना तुम्हारी सेना एक है, मेरे घोड़े तुम्हारे घोड़े हम सब एक है, और तुम कहोगे हम जरूर से चलेंगे। और यहाँ पे इस्राएल का राजा यहोशापात और एदोम का राजा ये बस निकल गए अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में ये चले जा रहे हैं युद्ध को करने के लिए। जब ये वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे 7 दिन चलने के बाद में जब इनको पानी नहीं मिलता है, सो नाउ दे आर ब्लेमिंग गॉड। अब ये परमेश्वर को दोष दे रहे हैं और इस्राएल का राजा कह रहा है कि यहोवा हमको यहाँ पे से ले आया है ताकि हमको मोआबियों के हाथ में कर दे। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? जब आपने युद्ध लड़ने का फैसला किया तब तो प्रभु से पूछा नहीं। जब सोचा कि यहोशापात को साथ में ले ले, जब सोचा कि एदोम के राजा को साथ में ले ले, तब प्रभु से पूछा नहीं किस मार्ग से जाएंगे, ये तो प्रभु से पूछा नहीं। अपनी योजना बनाई, अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में, अपने लोगों के साथ में जैसा चाहा वैसा करके यहाँ पहुंच गए। एंड नाउ दे आर ब्लेमिंग गॉड। अब ये परमेश्वर को दोष दे रहे हैं, प्रभु आपने कहाँ फंसा दिया। कई बार यही हालत ढेर सारे विश्वासियों के भी होती है। बड़ी इंडिपेंडेंट माइंडसेट के हम लोग होते हैं। जो हमारे मन में आ रहा है वो हम सोच रहे हैं, जो हमारे मन में आ रहा है हम कर रहे हैं, जहां हमारे मन में आ रहा है वहां पे हम जा रहे हैं। जैसा जीवन बिताना मांगते हैं वैसा जीवन बताते हैं। और जब कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है हम आके कहते हैं प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु ये क्या हो गया, हम तो आपके साथ में चल रहे थे। एंड देन व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, जो मन में आ रहा है, जो इच्छा में आ रहा है, हमको जो मन में आएगा वो हम करेंगे। जहां जाना मांगेंगे वहां जाएंगे, जो खाना चाहेंगे खाएंगे, जो पीना चाहेंगे पिएंगे, जैसा रहना चाहेंगे रहेंगे, जैसे जीना चाहेंगे वैसे जिएंगे। हमको मत बताइए, आजकल के संसार में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एवरीबडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। हर एक जन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहता है। हमें कोई नहीं बताए, हमें कोई नहीं सिखाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस संसार को परमेश्वर ने बनाया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जो अनाज आप खाते हैं वो आपने नहीं उगाया,
जो फल आप खाते हैं वो आपने नहीं उगाए, जो कपड़े आप पहनते हैं वो आपने नहीं बनाए, जिस घर में आप रहते हैं, जिस स्कूल में आप जाते हैं, जिस ऑफिस में आप जाते हैं, जिस अस्पताल में आप जाते हैं, वो आपने खड़े नहीं किए हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप इस्तेमाल करते, मोबाइल फोन, टीवी, पंखे, फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, ये सब चीजें आपने नहीं बनाई हैंगी। ढेर सारे लोग जो है वो अपने कार्यों में लगे हुए, और सब लोग मिल करके जब कार्य कर रहे तब ये चीजें इतनी खूबसूरत है और इतनी ढेर सारी आसानी आप तक के पहुंचती है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पर ये इंडिपेंडेंट माइंडसेट जो होता है, ये स्वतंत्र जो दिमाग है, ये बहुत दिक्कत का कारण होता है। हमारे जो मन में आएगा वो हम करेंगे, जिधर हम जाना चाहेंगे हम जाएंगे, जैसे जीना चाहेंगे हम जिएंगे, हमको मत बताइए। एंड जब इंडिपेंडेंट माइंडसेट में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अपने आप को दिक्कत में पाते हैं, हम अपने आप को दिक्कत में पाते हैं। एंड कई बार लोग जब अपने आप को दिक्कत में पाते हैं, ये परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, प्रभु आपने हमको यहाँ पे लेकर के आ गए ताकि हम जो है वो मुआब के हाथों में चले जाए और हम बर्बाद हो जाए। हम परमेश्वर को दोष देना शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट माइंड ये बहुत दिक्कत का कारण होता है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमको इंडिपेंडेंट नहीं, स्वतंत्र नहीं बनाया है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाया। परमेश्वर के वचन के अंदर जाए और आप देखें कि हम एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से निर्भर होते हैं। जब दिक्कत आई तब क्या हुआ, 11 पद से देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है। परंतु यहोशापात ने कहा, यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है? क्या यहाँ पे यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा। ब्यूटीफुल, यहाँ पे यहोशापात जो है ये बड़ी खूबसूरत बात को कह रहा है। जब ये दिक्कत में अपने आप को पाता है तो क्या कर रहा है, ये सोचता नहीं मुझे परमेश्वर के जन के पास में जाना है, मुझे परमेश्वर के जन के पास में जाना है, मुझे परमेश्वर के जन से पूछता है मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ बिग मिस्टेक, अपनी इच्छा में अपनी मर्जी में मैं भागता हुआ यहाँ पे चलाया हूँ और मैं अपने आप को एक मेस में पा रहा हूँ, मैं अपने आप को एक दिक्कत में पा रहा हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो ये, मेरी बुद्धि काफी नहीं है, मेरी समझ काफी नहीं है, मेरे पास में ढेर सारे लोग हैं, हम 3 राजा हैं और हम 3 राजों के साथ में ढेर सारे और बुद्धिमान लोग हैं और ढेर सारे युद्ध में कुशल लोग हैं जो हमारे साथ में बहुत बड़ी सेना है, पर हम सबों का दिमाग जो है वो काफी नहीं है। What we need is a man of God, जिस चीज की हमको आवश्यकता है और वो है परमेश्वर का जन, क्योंकि उसके पास में परमेश्वर का वचन है और वही हमको बचा सकता है और वही हमको बचा सकता है। मेरे प्रिय, दिक्कत के समय में थोड़ा सा बुद्धि रखे, get some wisdom, थोड़ा सा ज्ञान रखे और वो ये कि get to the man of God, परमेश्वर के जन के पास में जाए और वो परमेश्वर के वचन को आपके पास में लेके आएगा जो आपको छुटकारा देगा। आपकी बुद्धि, आपकी समझ नहीं, आपके दोस्तों की बुद्धि नहीं, आपके दोस्तों की समझ नहीं। हो सकता है कि आपके पास में बहुत ढेर सारे और बहुत ज्ञानी लोग हो सकता है कि आप अपने आप को आसपास में ऐसे लोगों से घिरा पाए जो कि बहुत ज्ञान से, बहुत विजडम से भरे हुए लोगों। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बड़ा ज्ञान आपको छुटकारा नहीं देगा, परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देगा। बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के जन को ढूंढें क्योंकि उसके पास में परमेश्वर का वचन है। जी आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जी हाँ, शापात का पुत्र एलिशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यहाँ है। वो यहाँ पे है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। उन्होंने आज्ञा नहीं दी, जाओ और एलिया को बुलवा करके, मेरे एलिशा को बुलवा करके मेरे पास में लेकर के आओ। बड़ा चमत्कार हम इसलिए देखते हैं कि जब गाड़ी आकर के फंस गई, they were humble enough, इनके अंदर हम नम्रता को पा रहे हैं, दीनता को पा रहे हैं। ये 3 बड़े राजा जो हैं ये एलिशा के पास में जा रहे हैं और एलिशा से पूछना मांगते हैं, आप बताइए परमेश्वर का वचन क्या है।
मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर ये नम्रता है, क्या आपके अंदर दीनता है कि जब कहीं प्रॉब्लम हो, जब कभी दिक्कत आती है, डू यू वॉक अप टू द मैन ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर के जन के पास में जाते हैं और क्या अपनी बातों को आप उससे शेयर करते हैं, और क्या आप खुद इनको शेयर करना मांग रहे हैं? क्योंकि इतने समय से आप खुद ही उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं आया है। नम्रता को थोड़ा सा ले लीजिए, वॉक अप टू द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन तक के आप चल के जाएं और उससे अपनी चीजों को बयान करें। जी पढ़े, क्या लिखा हुआ है? तब इस्राएल का राजा और यहोशापात जी। और एदोम का राजा उसके पास गए। जी। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, हाँ, मेरा तुझसे क्या काम मेरा है? तुझसे क्या काम? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं जी। और अपनी माता के नबियों के पास जा। जी। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, हाँ। ऐसा ना कहे, ऐसा ना क्योंकि कहे। यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया जी। कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। जी। एलीशा ने कहा, उसने सेनाओं कहा, का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, जी। उसके जीवन की शपथ, हाँ। यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता, जी। तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। जी। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले अब आओ। किसी बजाने वाले को, ब्रिंग मी अ म्यूजिशियन, किसी वो बजाने वाले को मेरे पास में लेके आओ। जब बजाने वाला बजाने जब लगा, बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा तब पर हुई यहोवा की शक्ति सामर्थ एलीशा पे हुई, और उसने कहा, और उसने कहा, इस नाले में तुम जी। लोग इतना खोदो। नाउ क्या होता है जब ये तीन राजा पहुंचते हैं एलीशा के पास में, एलीशा से अपनी बातों को कहते हैं। एलीशा क्या कहता है? मेरे पास में किसी म्यूजिशियन को लेके आओ, मेरे पास में किसी जन को लेके आओ जो कि मेरे सामने कुछ बजाए, कुछ अच्छे से म्यूजिक को बजाए, ताकि मैं परमेश्वर की आराधना में जाने पाऊं, मैं उस वर्शिप में जाने पाऊं। जब आराधना में परमेश्वर के पास में जाऊंगा, जब परमेश्वर के सामने ठहरूंगा, तब परमेश्वर का वचन आएगा। मेरे प्रियो, ये एलीशा है, परमेश्वर का इतना बड़ा जन, पर इसको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, इसको भी इस तरीके से जाना पड़ रहा है। ये आराधना में, वर्शिप में पहले जाएगा, एंड तब परमेश्वर का आत्मा इससे बात करेगा, और तब परमेश्वर की आत्मा ने इससे बातचीत की। कई बार हम चाहते हैं कि बस हमने बटन दबाया और खट से लाइट जो है वो जल जाए। लाइट जरूर से जल जाएगी, पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से आपके पास में नहीं पहुंचेगा। यदि आप वो जन है जो कि अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को ढूंढ रहे हैं, यदि आप वो जन है जो कि परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुनना मांगते हैं, यदि आप वो जन है जो कि परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में चाहते हैं, सीखें उसके सामने बैठना, सीखें उसकी उपस्थिति में बैठना, सीखे अपने मुंह को खोल करके आराधना करना। जब आप उस वर्शिप में जाएंगे, जब आप उस आराधना में जाएंगे, जब आप उसके सामने ठहरेंगे, जब प्रभु के सामने थोड़ा सा समय बिताएंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा। बड़ी बातें इससे पहले आपको पता चले, इससे पहले कि बड़ी बड़ी चीजें आपके जीवन में हो, उससे पहले आपको आराधना करना सीखना पड़ेगा। उससे पहले आपको प्रभु की उपस्थिति में ठहरना पड़ेगा। आप चाहे तो परमेश्वर को कोस सकते हैं, आप चाहे तो परमेश्वर को दोष दे सकते हैं, प्रभु आप ये हमको कहां लेके आ गए, हम तो ये सोच के आए थे और हम तो वैसा सोच के आए थे, ये हम कहां पे आ गए। आप चाहे तो परमेश्वर को दोष दे सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी परिस्थिति में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि आप विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, आवश्यक है कि आप परमेश्वर के जन के पास में जाएं, परमेश्वर के जन के पास में जाएं, सीखें उन तौर तरीकों को, आराधना में जाएं, वर्शिप में जाएं, ठहरे परमेश्वर के पास में, तब परमेश्वर जो है वो आपसे बात करने पाएंगे। जी आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? तब बजाने वाला बजाने लगा, तब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई यहोवा का सामर्थ जो है वो एलीशा पे हुआ, और उसने कहा, और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो जी। कि इसमें गढ़े ही गढ़े हो जाएं, जी। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, जी। तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी जी। और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा, जी। और अपने गाय बैलों समेत और पशुओं हालेलुया। समेत तुम पानी पियोगे। तुम पानी पियोगे, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात और है। ये तो यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे यहोवा हाथ में मोआब कर को भी देगा। तुम्हारे हाथ में कर देगा। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, जब आप
उसको ऑनर करेंगे, जब आप उसको इज्जत देंगे, जब आप उसके सामने ठहरेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस आपके जीवन में आएगी, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में आएगी, और पवित्र आत्मा आपके बीच में सामर्थ के कार्य को करेगा। आप उसके सामर्थ के कार्य को भी देखने पाएंगे कि किस प्रकार से ये लोग जाते हैं और गड्ढों को खोद देते हैं, एंड कोई वायु नहीं चली, एंड कोई बारिश नहीं हुई, पर अगली सुबह हम देखते हैं कि ये पूरी जगह, सारे गड्ढे जो थे ये पानी से भर गए, और इनके पास में ढेर सारा जल होने पाया। मेरे प्रिय, विजयी जीवन की कुंजी क्या है? कैसे विजय जीवन को जिएंगे? जब पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में होगी, और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा। ये दो चीजें आपके जीवन को एक खुशहाल जीवन दे सकती है। हाउ टू लिव हैप्पी इन दिस इविल वर्ल्ड, इस बुरे संसार में खुश कैसे आप जिएंगे? आप तब खुशहाली से जिएंगे जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलेंगे। मेरे प्रिय, हो सकता है आपने अपनी इच्छा में, आपने अपनी मर्जी में, आपने अपने स्वार्थ में, आपने अपनी चीजों में, अपने पाप में, गुनाह में, जैसे भी आप वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे आप पहुंच गए, एंड यदि आप अपने आप को मेस में पा रहे हैं, यदि आप अपने आप को दिक्कत में पा रहे हैं, यदि आप अपने आप को समस्या में पा रहे हैं, और यदि आप वहां से बाहर निकलना चाहते, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के जन के पास में जाएं, जो कि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को लेके आएगा, और वहां से आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। आप देखें मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 16 से 18 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जॉन चैप्टर 14 16 to 18। मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, और वो तुम्हें एक सहायक देगा, जो कि हमेशा, ऑल द टाइम, ही विल बी विथ यू। परमेश्वर आपको एक सहायक देना चाहते, आपको पवित्र आत्मा की सहायता देना चाहते, जो 24 घंटे आपके पास में रहने पाए। एवरी टाइम यू नीड गाइडेंस, जब कभी आपको अगुवाई की आवश्यकता है, जब कभी आपको जानना है कि दाहिने जाना है या बाएं जाना है, जब कभी आपको जानना है कि आपको आगे जाना है या भी ठहरना है, एवरी टाइम आपको कोई अगुवाई चाहिए, पवित्र आत्मा आपके पास में। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुमको एक सहायक देगा, जो कि हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। जी, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है जी, और ना उसे जानता है। जी, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते क्योंकि हो, वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे साथ और में वो रहता तुम है, में होगा, और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं मैं छोड़ूंगा, तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास जी, आता हूँ। परमेश्वर आपके पास में आना चाहते हैं, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ना चाहते, वो आपके हृदय में आकर के इसको अपना घर बनाना चाहते हैं, इसको आपको अपना टेंपल बनाना चाहते हैं, इसको अपना मंदिर बनाना चाहता है, वो यहाँ पे रहना चाहता है। पवित्र आत्मा का दान आपको दे करके पवित्र आत्मा आपके साथ में, परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन के हर एक मोड़ के ऊपर वो अपनी अगुवाई आपको दे सके, और उसके सामर्थ्य के कार्यों में आप अपने जीवन को बिताने पाए, ताकि खुशहाल जीवन को आप जी सके। एक और पद को देखें, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 13 से 16 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जी, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग, जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुमको सारे सत्य के मार्ग में लेकर के जाएगा। पवित्र आत्मा को यदि हम अनुमति नहीं देंगे, यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं लेंगे, यदि हम पवित्र आत्मा के लिए नहीं ठहरेंगे, सत्य का मार्ग हमको दिखाई नहीं देगा, और फिर उसके बाद में हम गड़बड़ रास्ते के ऊपर चले जाएंगे, और दिक्कत हमारे जीवन का हिस्सा होने पाएगी। जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो सत्य का मार्ग हमको दिखाएगा। जी, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, आने वाली बातें भी तुमको बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता वो का सब है, मेरा है। यीशु मसीह कह रहे वो सब मेरा है।
इसलिए मैंने कहा इससे मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से वो मेरी लेकर बातों में से तुम्हें लेके बताएगा। तुमको बताएगा। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि वो आपको पवित्र आत्मा के दान से भरे, ताकि सारे मार्गों में आपके पास में अगुवाई होने पाए कि सत्य का मार्ग कौन सा है, वो सत्य का मार्ग कौन सा है, किस तरफ आपको जाना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में आने पाए और वो आपको सहायता करे कि किस तरफ आपको जाना है। कई बार हम आगे बढ़ जाते, अपने फैसले कर लेते हैं, एंड देन हम दिक्कत को पाते। अपनी इच्छा में आगे बढ़ गए और जो हम चाह रहे थे, जिससे हम चाह रहे थे, हमने शादी कर ली, हमने प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु हमको किधर जाना चाहिए था, एंड देन शादी में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि आपने प्रभु से पूछा नहीं। जो मन में आया वो बिजनेस कर लिया, जो मन में आया वो ट्रेनिंग कर ली, जो मन में आया जॉब ले ली, जहां मन में आया हम उस तरफ चले गए, जैसा मन में आया उस प्रकार से हमने चीजों को किया। एंड देन उसके बाद में हम देखते हैं जब दिक्कत आकर के खड़ी होती है, फिर हम सोचते हैं प्रभु ये क्या हो गया, हमने तो प्रार्थना करके शुरू किया था, पर आपने ये प्रार्थना की थी प्रभु इस चीज के ऊपर आशीष दीजिए, प्रभु इस चीज के ऊपर आशीष दीजिए। आपने प्रभु से ये नहीं पूछा कि प्रभु मुझे करना है या नहीं करना है। फिर खुशहाल जीवन का जो तरीका है और वो ये है कि जब पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में होगी, तब आप उस खूबसूरती को अपने जीवन में एंजॉय करने पाएंगे। ये 3 राजा युद्ध तो करने के लिए गए, बड़ी सेना तो इकट्ठा कर ली, लोगों को लेके तो वहां पहुंच गए, ये सोचते थे ये सब विजय को प्राप्त कर लेंगे, पर वहां पानी नहीं था और ये से पहले कि युद्ध में जाते, उससे पहले ही ये वहां पे मर जाते। लेकिन मेरे प्रियो, इनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा, बड़ा चमत्कार इस बात से होने पाया कि जब इन्होंने अपनी दिक्कत में, अपनी समस्या में ये परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर की ओर देखे, उसकी अगुवाई को लिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई को लिया, और पवित्र आत्मा का सामर्थ जब इनके जीवन में कार्य किया, इनके जीवन में खुशहाली आने पाए। कई बार हम इंडिपेंडेंट माइंडसेट पे रहते, जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे, जैसा हमारे मन में आएगा वैसे हम चलेंगे, जिस तरह हम चाहेंगे हम उन चीजों को करेंगे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो संसार परमेश्वर ने बनाया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आप देखिए मेरे साथ में यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसके 4 से 7 पद को देखेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 4 to 7। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल तो सकती, अपने आप से फल नहीं सकती। वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, यदि मुझ में बने ना रहो, तो नहीं फल तो सकते। नहीं फल सकते। प्रभु यीशु मसीह साफ तरीके से इन बातों को कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, तुम फल नहीं सकते। जी, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता जो है मुझ में बना और रहता मैं है, उसमें, और मैं उसमें, वो बहुत फल वो फलता जो है। मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा, फल वहीं पर लगेंगे, फल वहीं पे लगेंगे। आपको खुशहाल जीवन चाहिए, यू वांट टू लिव हैप्पी, आप एक ऐसे जीवन को चाहते हैं जिसमें ढेर सारे फल लगे, बहुत आवश्यक है कि आप उसमें बने रहें और वो आप पे बना रहे, तभी आप चीजों को देखेंगे। जी, क्योंकि मुझसे अलग होकर, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं तुम कर कुछ सकते। भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, जी, तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है जी, और सूख जाता है, जी, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते जी, हैं और वे जल जाती हैं। हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम और में मेरा बना वचन रहे, तुम में बना रहे, तो जो चाहो जो मांगो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए और हो वो जाएगा। तुम्हारे हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बने रहेगा, तभी ढेर सारा फल आएगा, तभी ढेर सारा फल। अगर आप उसमें कैसे बने रहेंगे और वो आप में कैसा बना रहेगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तभी वो आपके अंदर आएगा, तभी आप उसमें होंगे और वो आप में होने पाएगा। अनलेस द होली स्पिरिट, जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आएगा आप उसमें नहीं हो पाएंगे और वो आप में नहीं हो पाएगा और आप उस बड़े फल को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का आइडिया एक हैप्पी जीवन का क्या है?
परमेश्वर का आइडिया एक खुशहाल जीवन का ये मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन और उसकी सामर्थ में जीवन। जब मैं छोटा था, जब बालक सी बातें थी, बालक सी सोच थी, बचपने की सोच समझ हुआ करती थी, बचपने की चीजें हुआ करती थी, चीजों को देख के मैं प्रश्न करता रहा, प्रभु ये कैसी चीजें आपने बनाई है, इससे तो कहीं बेहतर चीजें होनी चाहिए थी। कैसे हम एक खुशहाल जीवन को जिएंगे, हाउ टू लिव हैप्पी, कैसे आप आनंद के साथ में जीवन को बिताएंगे जब पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में होगी और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। आप पाएंगे सारी चीजें आपके जीवन में खूबसूरत होंगी, आप पाएंगे सारी बातें आपके जीवन में खूबसूरत होंगी। प्रभु ने सिखाया है इन बातों को और हम लोग ठहरते हैं परमेश्वर के सेवक के पास में। आप स्मरण करें मेरे प्रियो, जितनी बातें साल के शुरू में प्रभु ने कही थी कि ये होगा, इस साल ये होगा, इस साल ये होगा, हम सारी उन चीजों को अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं, उन तमाम बातों को अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं। हमारा हृदय जो है वो आनंद के साथ में भरा हुआ है क्योंकि उसकी आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में रही है और हम उसकी आत्मा के सामर्थ को अपने बीच में कार्य करते देख रहे हैं। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है जबकि आज पेंतिकुस्त का दिन है, आप भी पवित्र आत्मा से भर जाएं। एंड यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, शुरू करें उसके साथ में जीना, उसकी अगुवाई में जीना और उसके सामर्थ्य में जीना। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं कि संसार में आपने हमको अनाथ नहीं छोड़ा है, आपने हमको अपना बना लिया है और प्रभु आप हमारे साथ में रहते हैं और प्रभु आप अपने साथ में हमको लेकर के चलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस बुरे संसार में आपके पास में अपने लोगों को खुश रखने का उपाय है। आपके पास में उपाय है कि कैसे अपने लोगों को आप सुरक्षा में रख करके आप आगे क्यों लेकर के चल सकते हैं। एंड ये सुरक्षा प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं आपसे कि प्रभु ये पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक जन के जीवन में आने पाए। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं जितने लोगों को अभी पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, प्रभु अपने हाथ को बढ़ा करके आप एक एक जन के जीवन को छुए और आप उनको तैयार करें और आप उनको जगह के ऊपर लेके आए ताकि प्रभु वो पवित्र आत्मा से भरे जाए और जो लोग पवित्र आत्मा से भर गए प्रभु वो आपकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताना शुरू करें। पवित्र आत्मा को एक कोने में रख के नहीं, अपनी इच्छा में चल के नहीं, जब पवित्र आत्मा का दान मिल गया है प्रभु तो वो आपसे पूछ पूछ कर आपकी अगुवाई में अपने जीवन को वो व्यतीत करने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुए और आप उनको सामर्थ्य बनाए होने पाए प्रभु कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कार्य से हम लोगों के जीवन जो है वो भर जाए। पिता परमेश्वर, बड़े सामर्थ्य कार्य हमारे बीच में दिखाई देने पाए। पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया को मजबूत करें और आप आगे क्यों लेके चले। अपने हाथ को बढ़ा करके एक एक जन को छुए और आप उनको आशीष दें। जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, पिता परमेश्वर वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए, संभाले अपनी भले भाव नहीं और सिर इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत में सिर के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।